आज युद्ध की समाप्ति के बाद भी आचार्य द्रोण ने अपना कवच नहीं उतारा। क्या? ये क्या कह रहे हो केशव? द्रोणाचार्य ने कवच नहीं उतारा? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अंतिम युद्ध का व्रत ले लिया है। या तो वो स्वयं मर जाएंगे या वो सारे पांडवों को मार देंगे। और यह भी हो सकता है कि वो आज रात को ही आक्रमण कर दें। इसका अर्थ यही हुआ केशव कि केवल दुर्योधन ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने भी अंतिम युद्ध करने का संकल्प कर लिया है। आर या पार। और याद रहे बड़े भैया कि द्रोणाचार्य यदि कल अंतिम युद्ध करेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि कल युद्ध का अंत होगा और युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा, हमारे नहीं। आचार्य। आयुष्मान भव। आचार्य, यदि आपने यही आशीर्वाद सिंधु नरेश जयद्रथ को दिया होता तो कदाचित आज वो जीवित होते। गांधार नरेश, आप जयद्रथ के वध का कारण मुझे बनाना चाहते हैं, परंतु हर कोई जानता है कि आज जो भी अनर्थ हुआ है उसका कारण सूर्यास्त होने का आभास है। हाँ? जिससे हम सब ने धोखा खाया है। सिंधु नरेश को यदि मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया होता तो वो भी विफल हो जाता। इसलिए कि मैं युद्ध तो अवश्य कर सकता हूं, परंतु किसी के भाग्य से नहीं लड़ सकता। परंतु आचार्य, फिर भी आप इस आरोप से बच नहीं सकते कि आप अपनी कृपा दृष्टि केवल पांडवों पर ही करते रहे हैं। गांधार नरेश, उन्हीं को मन से आशीर्वाद भी देते रहे हैं। गांधार नरेश, क्यों? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या आपने अर्जुन को मन से आशीर्वाद नहीं दिया? उसी आशीर्वाद के कारण अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, परंतु सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण पखेरु उड़ गए। गांधार नरेश, जिस तरह आपकी जिह्वा चलती है उसी तरह आपने आज अपने तुरीर से तीर चलाए होते तो शायद जयद्रथ के प्राणों की रक्षा हो भी सकती थी। परंतु आचार्य, सिंधु नरेश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सबसे अधिक आप पर था। आप हमारे सेनापति हैं, फिर भी जयद्रथ का वध हो गया। आप तो गुरुकुल के सभी राजकुमारों के गुरु हैं। आपके शिष्य आपसे बढ़कर नहीं हो सकते, परंतु आज आपको अपने ही एक शिष्य से पराजित होना पड़ा। युवराज, गांधार नरेश की जिह्वा को लगाम दीजिए। जो मुंह में आता है बोल रहे हैं। मामा श्री गलत तो नहीं कह रहे हैं। हमने अपनी सारी शक्ति आपके हाथ में दे दी थी और केवल इतना ही अनुरोध किया था कि एक सिंधु नरेश को बचा लीजिए, परंतु आपके होते हुए भी आपका एक शिष्य सारी कौरव सेना के मुख पर कालिक पोत गया। युवराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु नरेश की सुरक्षा में मैंने कोई कमी नहीं रखी है, और फिर भी वो मारे गए। उच्चतम सुरक्षा होते हुए भी यदि वो मारे गए तो फिर दूसरों से पूछना ही क्या। मुझे विजय दिलाने की इच्छा में मेरे जो जो मित्र हमारे पक्ष में आए थे वो सभी को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो भी वीर महावीर मुझे पृथ्वीपति बनने की इच्छा से मेरे हित में युद्ध कर रहे थे, वो सभी पृथ्वी की ही शैया बनाकर सो रहे हैं। आचार्य,
इन सब की हत्या का पाप मेरे माथे पर लिख दिया जाएगा, मेरे माथे पर। आचार्य, मैं वो पापी हूं जिसने अपने ही सगे संबंधियों और मित्रों का भयंकर संहार करवाया है। अब यदि मैं हजारों अश्वमेध यज्ञ भी करा दूं, तब भी मैं अपने आप को इन पापों से मुक्ति नहीं दिलवा सकता। आचार्य, मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूं कि मेरी खातिर अपने गर्दन कटवाने वाले मित्रों की वीर मृत्यु पर अपनी बलि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी ना दूं। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? आचार्य, अब मैं जीना नहीं चाहता। मुझे मेरे अपनों की लाशों पर खड़े होकर जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। अभी आपने मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है ना, वापस लो अपना आशीर्वाद। युवराज, शायद आप होश में नहीं हैं। आचार्य, मैं होश में नहीं हूं, मैं होश में नहीं हूं। आचार्य, मैं होश में नहीं हूं। मति मारी गई है ना मेरी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी। इसीलिए देखकर भी नहीं देख सका कि पितामह भीष्म युद्ध तो मेरे पक्ष में कर रहे थे, परंतु चाहते थे कि पांडव विजयी बने। हाँ, मैं होश में नहीं हूं। इसीलिए यह भी नहीं जान सका कि अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, जिसके सामने हम आपको तुच्छ नजर आते हैं। परंतु आचार्य, अब मैं होश में आ गया हूं, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं जान गया हूं कि केवल अंगराज कर्ण ही मेरा सच्चा मित्र है। केवल अंगराज कर्ण ही सच्चे मन से मेरी विजय चाहता है, और केवल एक अंगराज कर्ण ही मुझे विजय दिला सकता है। विजय। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है युवराज। विजय दिला देने वाले जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं, जान बचाकर रणभूमि से भागा नहीं करते। अर्जुन ने जब जयद्रथ का वध किया, तब तुम्हारा यह सच्चा मित्र क्यों आगे नहीं आया? कर्ण अवश्य ही सिंधु नरेश की रक्षा कर सकता था, परंतु यदि वो ऐसा कर लेता तो फिर आपके सेनापति होने का क्या लाभ? शब्दों के तीर तो गांधार नरेश चलाते हैं, परंतु आपसे यह अपेक्षा नहीं थी युवराज। मैंने पहले ही कहा था कि मैं भाग्य से नहीं लड़ सकता। आपके भाग्य में क्या है, इसे आपको उसी दिन पढ़ लेना चाहिए था, जिस दिन भीष्म पितामह शिखंडी के कारण निष्क्रिय हो गए थे। गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें दानव तो दानव, देवता भी परास्त नहीं कर सके, उनके सामने कर्ण या फिर स्वयं मैं क्या चीज हूं? युवराज, आप कौरवों के भाग्य को नहीं पढ़ सके, परंतु गंगा पुत्र ने अपने निष्क्रिय होते ही कौरवों के भाग्य का लिखा पढ़ लिया था और आपको पांडवों से संधि करने का सुझाव दिया था। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा अनुसार आपको पांडव से संधि कर लेनी चाहिए थी, परंतु उस समय आपने पितामह की इच्छा को ठोकर मारकर उनका अपमान किया, और आज मुझ पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आचार्य, अब आप भी युवराज को पांडवों से संधि करने की सलाह देंगे? नहीं मामाश्री, नहीं। अब पांडवों से संधि मरते दम तक नहीं हो सकती। अब मैं अंतिम युद्ध करना चाहता हूं, अंतिम युद्ध। या तो मैं पांचों पांडवों सहित समस्त पांचालों को मारकर उनके खून से युद्ध भूमि को लाल कर दूंगा, या स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे साथियों के साथ जीने से क्या लाभ, जो मन से पांडवों के साथ हैं और सदा ही उन्हीं की विजय की कामना करते हैं।
अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। इसलिए मुझे